हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें आपको एक स्पेस ब्लैंक दिया है जो आपको फिल करना है। तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ डैश इंडस्ट्री। किसी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ किसके थ्रू मेजर की जाती है? उस कंट्री के कौन से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से? आंसर आपका रहने वाला है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को मेजर किया जा सकता है। बल्कि ऐसा समझा जाता है कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसका बैकबोन क्या होता है? ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों किसी कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो रीज़न है, देखो सबसे पहली बात, ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है ना, ये हेल्प करती हैं एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजेशन करने में। यानी कि एग्रीकल्चर में नए नए तरीके के इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करके जब हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं तो हमारा ही फ़ायदा होगा। तो जो नए नए इक्विपमेंट्स हैं वो कहाँ से आएंगे? वो मशीनों में बनेंगे, फैक्ट्रीज में बनेंगे। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल सेक्टर की भी ग्रोथ को अपने साथ लेकर चलती है। नेक्स्ट है, अगर हम अपनी इंडस्ट्री में बना के सामान को तैयार करते हैं, रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके जब हम फाइनल गुड्स में बदलते हैं और फिर हम उन फाइनल गुड्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं, तो इसके थ्रू हमारे को बाहर की कंट्रीज़ के पैसे मिल जाएंगे, जिसको बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज। तो ये हमारे को फॉरेन एक्सचेंज को ऑब्टेन करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है, इट हेल्प इन जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। देखो ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, ये सिर्फ अपना खुद का डेवलपमेंट नहीं करती है, बल्कि ये अपने साथ और सारी इंडस्ट्रियों को भी लेकर आती हैं, हाथ मिलाते हुए कि चलो सबको चलेंगे, अपना डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, ये ऐसा होता है। देखो आप खुद सोचिए, अगर आप बिस्किट बनाने की फैक्ट्री लगाते हो, ठीक है, तो आपने उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जो बिस्किट बनाएंगे, प्लस आप उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करोगे जो इन बिस्किट्स की सप्लाई करेंगे, सर्विसेज करेंगे। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेवलपमेंट होता है तो कंट्री में भर भर के एम्प्लॉयमेंट आता है, ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बल्कि सर्विस सेक्टर में भी, और इनफैक्ट एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा एक कह सकते हो कि उनकी भी डिमांड बढ़ती है, उनका भी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि फिर उनके रॉ मटेरियल की डिमांड होती है तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ती है। तो कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे हेल्प इन इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। देखो सबको जॉब मिलेगी तो बेरोजगारी तो वैसे भी कम होगी, और जब बेरोजगारी कम होगी तो गरीबी कम होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा, जॉब है तो उनकी सैलरी आएगी तो अपनी फैमिली की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर पाएंगे, और जब बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो वो गरीबी के जाल से बाहर आ सकते हैं। तो देखा ना आपने कि कितने सारे फायदे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसी है, उसको मेजर किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।